जहां एक आम आदमी बना शेयर बाजार का बादशाह, जहां चावल के एक कमरे से शुरू हुआ सफर पहुंचा महलों तक, और जहां एक गलत कदम ने बना दिया सब कुछ तबाह। सिनेमे व सेडिट्स पर पेश है द बिग बुल, वो कहानी जहां सपने थे इतने बड़े कि पूरा देश हिल गया, जहां पैसा था इतना कि बैंक भी हैरान रह गए। क्या हर्षद मेहता बना पाया इतिहास? क्या चुका पाया अपने किए की कीमत? या फिर लालच ने लील ली एक महानायक की कहानी? हर्षद मेहता का जन्म एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में हुआ था और उनका बचपन मुंबई की चालों में बीता। उनके पिता एक छोटे से कपड़ा व्यवसायी थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हर्षद ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही गरीबी और संघर्ष को करीब से देखा और महसूस किया, जिसने उनके अंदर पैसे कमाने की तीव्र इच्छा पैदा की। वह हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहते थे और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहते थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक छोटी मोटी नौकरी से की, लेकिन उनका मन हमेशा स्टॉक मार्केट और शेयर बाजार की ओर आकर्षित होता रहा। हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से काम शुरू किया। उन्होंने शेयर बाजार के गुर सीखे और धीरे धीरे इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की। 1980 के दशक के अंत में जब भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई, तो हर्षद को इस बदलाव में एक बड़ा अवसर दिखाई दिया। उन्होंने महसूस किया कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव आने वाले हैं और स्टॉक मार्केट में निवेश करने का यह सही समय है। उन्होंने अपनी समझदारी और दूरदर्शिता से कई ऐसे शेयरों में निवेश किया जो भविष्य में कई गुना बढ़ने वाले थे। हर्षद मेहता ने शेयर बाजार में एक नई तरकीब इजाद की जिसे रिपोर्टिंग स्कैम या सिक्योरिटीज स्कैम के नाम से जाना गया। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया और बैंक रिसीप्ट्स का गलत इस्तेमाल करके बड़ी मात्रा में पैसा जुटाया। इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने शेयर बाजार में हेराफेरी करने और शेयरों की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए किया। उनकी इस रणनीति ने शेयर बाजार में तहलका मचा दिया और कई शेयरों की कीमतें आसमान छूने लगी। 1991 से 92 के दौरान हर्षद मेहता ने शेयर बाजार पर अपना दबदबा कायम कर लिया और उन्हें द बिग बुल के नाम से जाना जाने लगा। उनके एक इशारे पर शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होने लगा और निवेशक उनकी हर सलाह को ध्यान से सुनने लगे। हर्षद ने कई बड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी मात्रा में निवेश किया और उनकी कीमतों को रिकॉर्ड ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी सफलता की कहानियां पूरे देश में मशहूर हो गईं और वह रातों रात करोड़ों लोगों के हीरो बन गए। हर्षद मेहता की जीवन शैली में भी भारी बदलाव आया और वह महंगी कारों, विलासितापूर्ण बंगलों और हाई प्रोफाइल पार्टियों में दिखाई देने लगे। उन्होंने मुंबई के वर्ली समुद्र तट पर एक शानदार पेंटहाउस खरीदा जो उनकी सफलता का प्रतीक बन गया। हर्षद ने खुद को एक सेलिब्रिटी की तरह प्रेजेंट किया और मीडिया में अक्सर उनकी तारीफें होने लगी। लेकिन इस शोहरत और सफलता के पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ था जो जल्द ही सामने आने वाला था। 1992 में जब हर्षद मेहता अपने करियर के शिखर पर थे, तभी एक बड़ा खुलासा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह पता चला कि हर्षद ने बैंकिंग सिस्टम में गड़बड़ी करके हजारों करोड़ रुपए का स्कैम किया है। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने बैंक रिसीप्ट्स की फर्जीवाड़ा करके पैसा जुटाया और शेयर बाजार में हेराफेरी की। इस खुलासे ने पूरे वित्तीय बाजार को हिलाकर रख दिया और सेंसेक्स में भारी गिरावट आई। स्कैम का खुलासा होते ही हर्षद मेहता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई।
सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग ने उनके खिलाफ छापेमारी शुरू की और उनकी संपत्तियों को सील कर दिया गया। हर्षद पर कई मुकदमे दायर किए गए और उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। मीडिया ने उनकी छवि को पूरी तरह से बदल दिया और वह एक हीरो से विलेन बन गए। उनके सभी दोस्त और सहयोगी उनसे दूरी बनाने लगे। हर्षद मेहता के इस स्कैम का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। शेयर बाजार में भारी गिरावट आई और हजारों निवेशकों ने अपनी जमा पूंजी गंवा दी। बैंकिंग सिस्टम में विश्वास डगमगाने लगा और सरकार को नए कानून बनाने पड़े। इस घटना ने भारतीय वित्तीय बाजार को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और नियमों में सख्ती आई। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला साबित हुआ। कानूनी लड़ाई के दौरान हर्षद मेहता ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की और दावा किया कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। उनका कहना था कि उन्होंने सिर्फ बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया है और यह कोई अपराध नहीं है। हर्षद ने मीडिया को इंटरव्यू दिए और जनता से सीधे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी छवि पहले जैसी नहीं रह सकी। उन पर 70 से अधिक मुकदमे दायर किए गए और वह कानूनी उलझनों में फंसते चले गए। हर्षद मेहता के पतन ने उनके परिवार को भी गहरा आघात पहुंचाया। उनके भाई अश्विन मेहता भी इस स्कैम में फंस गए और उन पर भी मुकदमे चले। परिवार की सारी संपत्ति सील हो गई और उन्हें कानूनी लड़ाई के लिए भारी रकम खर्च करनी पड़ी। हर्षद की पत्नी और बच्चों को भी सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ा और उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। यह सफलता से विफलता तक का एक दुखद सफर था। स्कैम के बाद के वर्षों में हर्षद मेहता ने खुद को एक लेखक और विश्लेषक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने शेयर बाजार पर किताबें लिखी और सेमिनारों में भाग लेना शुरू किया। हर्षद ने दावा किया कि वह अब एक बदले हुए इंसान है और समाज को कुछ वापस देना चाहते हैं। लेकिन कानूनी मुकदमों का सिलसिला जारी रहा और उनकी सेहत भी गिरने लगी। 31 दिसंबर 2001 को हर्षद मेहता की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उनकी मौत ने एक विवादास्पद अध्याय का अंत किया, लेकिन कई सवाल अनुत्तरित छोड़ गई। उनकी मृत्यु के समय तक भी उन पर लगे अधिकांश मुकदमे लंबित थे और कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। हर्षद मेहता की कहानी आज भी भारतीय वित्तीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर्षद मेहता के इस स्कैम ने भारतीय वित्तीय प्रणाली में बड़े बदलाव किए। सरकार ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) को अधिक शक्तियां दी और बैंकिंग नियमों को सख्त किया गया। नए कानून बनाए गए ताकि भविष्य में ऐसा घोटाला दोबारा न हो सके। इस घटना ने निवेशकों को भी सबक दिया कि शेयर बाजार में निवेश करते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। हर्षद मेहता की विरासत आज भी विवादास्पद बनी हुई है। एक तरफ जहां उन्हें एक महानायक के रूप में याद किया जाता है जिसने आम आदमी को शेयर बाजार से जोड़ा, वहीं दूसरी ओर उन्हें एक घोटालेबाज के रूप में देखा जाता है। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा, सफलता और नैतिकता के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। आज भी कई युवा उद्यमी उनसे प्रेरणा लेते हैं, लेकिन उनकी गलतियों से सबक भी सीखते हैं। द बिग बुल की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता और नैतिकता के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हर्षद मेहता ने साबित किया कि प्रतिभा और मेहनत से कोई भी व्यक्ति बड़ी सफलता हासिल कर सकता है, लेकिन अगर रास्ता गलत चुन लिया जाए तो सब कुछ खोना भी पड़ सकता है। उनकी कहानी आज भी हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो त्वरित सफलता और धन कमाने का सपना देखता है। यह कहानी महत्वाकांक्षा और नैतिकता के बीच के संतुलन का महत्व सिखाती है। दोस्तों, द बिग बुल
कि ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के शॉर्टकट हमेशा खतरनाक होते हैं। हर्षद मेहता ने साबित किया कि प्रतिभा किसी से कम नहीं थी, लेकिन गलत रास्तों ने उनकी कहानी को अधूरा छोड़ दिया। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमेवस एडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है। याद रखिए, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, सही रास्ता ही आपको सही मंजिल तक पहुंचाता है। शुक्रिया।